दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं आश्चर्यचकित हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सवाल पूछे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि क्या जब देश में मुगलों का राज था, बाबर से लेके आखिरी बहादुर शाह जफर तक, 1857 के गदर तक का ये मुगलों का राज रहा था, उस वक्त मुगलों ने या मुस्लिम शासनकर्ताओं ने, यहाँ निजाम थे, बीजापुर में आदिल शाह था, उन शासनकर्ताओं ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ मस्जिदों के लिए, दरगाहों के लिए जो जमीनें दे रखी थी, उसके कागज कहाँ से लाएंगे? क्योंकि राजा ने दे दिया, प्रजा ने ले लिया, उसके कागज कहाँ से लाएंगे? और इनके कागज नहीं मिलते हैं तो आप इसे वैध समझाएंगे या अवैध समझेंगे, ये जरा स्पष्ट कीजिए। ऐसा मैंने खबरों में सुना है। मैं जुडिशरी से कुछ सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस इन खबरों को चलाने वालों को सवाल पूछ रहा हूं। ऐसी खबर लाके ढूंढ कर देते हैं ना, ऐसी खबर ढूंढ कर देते हैं कि बस लोगों को लगने लगी कि यार सही है, ये तो राजा महाराजा ने जो दिया था उसके कागज कहाँ से आएंगे? कहीं निजाम काल के, कहीं वहां के कुछ कागजात मिल जाते हैं, बाकी सारे तो नहीं मिलते। अब क्या करेंगे इसका? कैसे करेंगे इसको? चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए। मैं बस इन खबरें चलाने वालों को या सवाल पूछने वालों को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं। यह फोटो दिखा रहा हूं, यह वाराणसी के मंदिर का है। भगवान शिव के मंदिर की प्रतिष्ठापना जहां है, इसको आप नंदी को देख रहे हैं इस तस्वीर में। जो नंदी भगवान शिव की तरफ, जो विद्यमान भगवान शिव की शिवलिंग है, उसकी तरफ नहीं देख रहा है। हालांकि उसकी तरफ पीठ है इस नंदी की, और वो कहीं और देख रहा है। ये कहीं और कहां देख रहा है? नंदी जी का मुख ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। अब इसका मतलब क्या होता है? नंदी कहां बैठे होते हैं मंदिरों में? नंदी शिव जी के सामने बैठे होते हैं। तो इस विशालकाय नंदी जी का पीठ, पूंछ शिव जी की तरफ क्यों है? विद्यमान शिव जी की तरफ। मतलब अगर मुंह उधर है तो कहीं ना कहीं उस जगह, ठीक उसके सामने शिवलिंग होने की शंका भी है। अब कागज कहां से लाएंगे भाई? कागज कहां से लाएंगे इसके भी? ये तो सोचिए। कम से कम मराठी में एक कथा थी, दत्तक विधान पर कथा थी उसे, और वह साक्ष्य देने वाला व्यक्ति रहता है। वह एक दत्तक विधान की साक्ष्य देने कोर्ट में पहुंच जाता है। सारी चीजें वही बता देता है जो उसको बताई गई थी। लेकिन जज साहब उसे पूछते हैं, क्या आप अंदर जाके महादेव के मंदिर को देख चुके थे? नहीं, महादेव के मंदिर को देख नहीं चुका था, मैं अंदर जाकर दर्शन किया ही नहीं। तो बोले आपको कैसे पता था कि वो महादेव का मंदिर था, हालांकि उस गांव में आप नए थे? तो वो बोलता है, मैं जहां बैठा था तो मैं नंदी जी को पीट करके ही बैठा था। नंदी जी को पीट करके बैठा था, मतलब इसका मतलब साफ है कि नंदी जी का मुख जिधर है उधर शिवलिंग ही होगा। नंदी तो शिवलिंग के बाहर ही होता है। जहां नंदी वहां महादेव, जहां महादेव वहां नंदी। ये तो स्वाभाविक है। इस तरह से वाराणसी में जहां नंदी जी का मुख है वहां शिव होंगे, ये तो स्वाभाविक है। इसके लिए कागज दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं दिखा पाएंगे कागज। इन मान्यताओं को स्वीकारना पड़ेगा, और ज्ञानवापी के अंदर मंदिर है, इस सत्य को भी स्वीकारना पड़ेगा। क्या यह आक्षेप उठाने वाले इसके लिए तैयार है? भाई 5,500 साल पहले रामायण हुआ था, 3-4 हजार साल पहले महाभारत हुआ था, सारे पांडवों की, कृष्ण की कहानी बताई गई थी। उससे कुछ हजार वर्ष पूर्व कई कहानियां हो चुकी है। इन कहानियों को मिथक मानने वाले ये सवाल मन में लाते हैं, कागज कहां से लाएंगे? वैसे कागज तो है, हर एक धर्म ग्रंथ में हर एक की कालगणना है, निश्चित की गई है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी कालगणना निश्चित है, स्थितियां निश्चित है। उसके सबूत भी मंदिरों के रूप में विद्यमान है। रामायण हो चुका है, इसका सबूत है, क्योंकि रामेश्वर के धनुष्य कोड़ी से लेके श्रीलंका के उस द्वीप तक एक अच्छा खासा पुल समंदर में डूबा हुआ है।
द्वारका में जाओगे तो द्वारका में समुद्र के नीचे एक भगवान श्री कृष्ण की द्वारका आपको मिल ही जाएगी। वो सारे गांव, वो सारी स्थितियां, वो कंस का टीला, वो सारी जगह आपको मिल जाएंगे। अगर मिल सकते हैं तो इसका मतलब है सबूत भी थे। जब भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि को मुक्त कराने की बात है तो सबूत मांगे जाते हैं, कागज मांगे जाते हैं। भगवान राम की जन्मभूमि को मुक्त कराने की बात हुई तो कागज मांगे जाते हैं। भगवान शिव के मंदिर को मुक्त कराने की बात हुई तो कागज मांगे जाते हैं। और ये कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं, कहाँ कागज कहाँ से लाएंगे, ऐसी बातें बोलते रहेंगे और इसको सहते रहेंगे। वो भाजपा के एक सांसद है दुबे जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, जरा वो सुन लीजिए। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है। उसको सुना, भारतीय जनता पार्टी तो इसके ऊपर कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। जेपी नड्डा ने तो ये इनका दुबे जी का, निशिकांत दुबे जी का व्यक्तिगत मत है कहकर निशिकांत दुबे जी को ही उड़ा दिया। इसलिए भाजपा से कोई आसार उम्मीदें रखनी चाहिए या नहीं, यह भी एक सवाल मन में आता है। चलो, जो कुछ लोग बात कर रहे हैं उनके साथ रहना तो आवश्यक है, लेकिन कागज ये लोग भी कहां से लाएंगे इसके बारे में भी जरा सोचिए। नमस्ते।